अस्सलामुअलैकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 11वीं जमात के इल्म हयातियात बायोलॉजी का नया सबक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के निज़ामियात। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कोविड-19 कोरोना की वजह से हुकूमत महाराष्ट्र ने तालीमी निसाब से 25% निसाब कम किया है। तो इस चैप्टर से भी बहुत सारे टॉपिक डिलीट किए गए हैं इस साल के लिए, जो आपको इस साल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको उस पर सवालात पूछे जाएंगे। तो ऐसे टॉपिक हम इस साल डिस्कस नहीं करेंगे। जिस पर आपको सवालात पूछे जाएंगे, जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ऐसे ही टॉपिक हमको इस साल क्या करना है, डिस्कस करना है। तो आइए, जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं जमात बंदी का 5 अक़लीमी निज़ाम। तो आइए बच्चों, पहला टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जमात बंदी का 5 अक़लीमी निज़ाम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ज़मीन पर बहुत सारे किस्म के जानदार पाए जाते हैं, अलग अलग किस्म के जानदार पाए जाते हैं। वो अलग अलग किस्म के हैं, कोई पौधे हैं, है ना, कोई परिंदे हैं, कोई हैवानात हैं, कोई अलग अलग किस्म के जानदार जो है तो ज़मीन पे पाए जाते हैं, खुर्दबिनी जानदार है। तो ये सारे जानदार को दर्जा बंद करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। यहाँ पर इनकी दर्जाबंदी के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश की है, साइंसदानों ने कोशिश की है और अपने अपने एतबार से अक़लीमी निज़ाम पेश किए। देखिए, पहले हम अक़लीम किसे कहते हैं, या फिर अंग्रेज़ी में उसे हम लोग कहते हैं किंगडम। अंग्रेज़ी में हम लोग क्या कहते हैं उसको, किंगडम। जब भी हम जानदारों की जमातबंदी करते हैं तो जानदारों की जमातबंदी में सबसे आला कैटेगरी, आला जो रुतबा होता है वो होता है अक़लीम का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में किंगडम। ये आपको याद रखना है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अक़लीमों को पेश किया, किंगडम सिस्टम, अलग अलग किंगडम सिस्टम को पेश किया। अब देखिए, कार्ल लिनियस ने 1735 में 2 अक़लीमी निज़ाम पेश किया। कब पेश किया? 1735 में। किसने? कार्ल लिनियस ने। कार्ल लिनियस ने 1735 में 2 अक़लीमी निज़ाम पेश किया, जो जानदारों की जमातबंदी के लिए क्या होता है, नाकाफ़ी था। इसीलिए वापस से एक साइंटिस्ट, साइंसदान हेकल नाम का, हेकल ने 1886 में 3 अक़लीमी निज़ाम पेश किया। ये भी निज़ाम जानदारों की जमातबंदी के लिए क्या था, नाकाफ़ी था। इसके बाद फिर से एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कोपलैंड। उन्होंने क्या किया, 1938 में 4 अक़लीमी निज़ाम पेश किया। यानी उन्होंने तमाम जानदारों को ज़मीन पर जो है तो 4 अक़लीम में दर्जाबंद किया। लेकिन ये 4 अक़लीमी निज़ाम भी जानदारों के लिए नाकाफ़ी था। कुछ जानदार उसमें रह जा रहे थे, कुछ जानदारों की उसमें जमातबंदी नहीं हो रही थी। इसीलिए ये 4 अक़लीमी निज़ाम जो 1938 में कोपलैंड ने पेश किया, ये भी जानदारों की जमातबंदी के लिए क्या था, नाकाफ़ी था। अब इसके बाद 1969 में आर.एच. विटाकर नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया, जानदारों की जमातबंदी 5 अक़लीमी निज़ाम में की और जानदारों की जमातबंदी का 5 अक़लीमी निज़ाम पेश किया। कितना अक़लीमी निज़ाम? 5 अक़लीमी निज़ाम। और यही वो निज़ाम होता है जो आफाकी तौर पर पूरी दुनिया में क्या किया जाता है, कबूल किया जाता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। आपको याद रखना है। अब आर.एच. विटेकर के 5 अक़लीमी निज़ाम में जो है तो कौन कौन से अक़लीम पाए गए, कौन कौन से अक़लीम उसने बताए। तो पहला अक़लीम दिया उसने, अक़लीम मोनेरा। क्या नाम था पहले अक़लीम का? अक़लीम मोनेरा। आपको याद रखना है। 1969 में आर.एच. विटेकर ने जानदारों की जमातबंदी कितने अक़लीम में की? 5 अक़लीम में की।
5 किंगडम में की, है ना। और वो 5 किंगडम सिस्टम आफाकी तौर पर काबिल कबूल था, यानी उसको पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया गया, कबूल किया, और आज भी 5 किंगडम सिस्टम को माना जाता है। यानी दुनिया में जितने भी जानदार है उन सारे जानदार को कितने अकलीम में तकसीम किया गया, 5 अकलीम में तकसीम किया गया। तो आर.एच. विटेकर के मुताबिक पहला अकलीम कौन सा है? अकलीम मोनेरा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? किंगडम मोनेरा। दूसरा अकलीम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा अकलीम फपुंद, किंगडम फंजाई। चौथा अकलीम नबाती, किंगडम प्लांटी। पांचवा अकलीम हैवानी, किंगडम एनिमालिया। तो ये 5 अकलीम जो है तो आर.एच. विटेकर ने पेश किए। आर.एच. विटेकर ने तमाम तर जितने भी जानदार दुनिया में पाए जाते हैं या फिर ज़मीन पे पाए जाते हैं, उन तमाम तर जानदार को जो है तो ये 5 अकलीम में क्या किया? रखा गया, या फिर उसको जो है तो यहाँ पर कैटेगराइज किया गया, उसकी दर्जाबंदी की गई। ये आपको याद रखना है। तो आर.एच. विटेकर के 5 अकलीमी निज़ाम में कितने अकलीम होते हैं? 5। पहला अकलीम मोनेरा, दूसरा अकलीम प्रोटिस्टा, तीसरा अकलीम फपुन, चौथा अकलीम नबाती, पांचवा अकलीम हैवानी। ये आपको याद रखना है। अब आर.एच. विटेकर ने 1969 में जो 5 अकलीमी निज़ाम पेश किया, वो कुछ खुसूसियात की बिना पे पेश किया, जिसे हम लोग कहते हैं आर.एच. विटेकर की जमात बंदी के निज़ाम की बुनियाद काय पर थी? किस चीज़ पर थी? आर.एच. विटेकर ने तमाम जानदारों को मुशाहिदा किया और वहाँ पर उसने पाया कि बहुत सारी खुसूसियात जानदार में क्या होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग जानदार में अलग अलग खुसूसियात पाई जाती है। उस बिना पर उसने 5 अकलीमी निज़ाम 1969 में पेश किया। तो आर.एच. विटेकर ने मंदरजा झैल खुसूसियात की बिना पर जानदारों का 5 अकलीमी निज़ाम क्या किया? पेश किया। ये खुसूसियात को देखते हुए, ये खुसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए आर.एच. विटेकर ने 5 अकलीमी निज़ाम को क्या किया? पेश किया। अब उसने जानदारों में कौन सी खुसूसियात को देखा, कौन सी खुसूसियात को ऑब्जर्व किया, कौन सी खुसूसियात की उसने शनाख्त की, वो सारी खुसूसियात आपके पास यहाँ पर दी हुई है। तो पहली खुसूसियात जो उसने जानदार में देखा, खलिए की साख्त। पहली खुसूसियात क्या थी? खलिए की साख्त, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो यहां पर उसने किस चीज का मुशाहिदा किया? जानदार वाज़े मरकज़ा बरदार। वाज़े मरकज़ा बरदार जानदारों को हम लोग क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, या गैर वाज़े मरकज़ा बरदार प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। आपको याद रखना है। तो पहली खुसूसियात जो उसने जानदारों में देखा कि जानदार वाज़े मरकज़ा बरदार है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, या फिर गैर वाज़े मरकज़ा बरदार है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और इसकी बिना पे उसने क्या किया? जानदारों की जमात बंदी की, यानी जानदार अलग अलग किए। वाज़े मरकज़ा बरदार जानदार अलग किए और गैर वाज़े मरकज़ा बरदार जानदार अलग किए। वाज़े मरकज़ा बरदार जानदारों को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और गैर वाज़े मरकज़ा बरदार जानदारों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। वाज़े मरकज़ा बरदार जानदार के मानी क्या होते हैं? ऐसे जानदार जिनके खलिए में मरकज़ा वाज़े तौर पे दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाज़े मरकज़ा बरदार जानदार। और गैर वाज़े मरकज़ा बरदार जानदार किसे कहते हैं? ऐसे जानदार जहां जिनके खलियों में मरकज़ा वाज़े तौर पे दिखाई नहीं देता, ऐसे जानदारों को हम लोग क्या कहते हैं? गैर वाज़े मरकज़ा बरदार जानदार, या फिर अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। आपको याद रखना है। अब जो दूसरी खुसूसियात का उसने मुशाहिदा किया, वो दूसरी खुसूसियात थी जिस्मानी तंजीम। क्या थी? जिस्मानी तंजीम, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं उसको? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अब यहां पर उसने किस चीज का मुशाहिदा किया? जानदार एक खुलवी है
एक खुलवी अगर जानदार है तो उसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। या कसीर खुलवी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो उसने क्या किया? एक खुलवी जानदार को अलग किया और कसीर खुलवी जानदार को अलग किया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम उर्दू में क्या कहते हैं? एक खुलवी। और कसीर खुलवी जानदारों को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आपको याद रखना है, एक खुलवी जानदार हम किसे कहते हैं? जो बना होता है सिर्फ एक खलिए से, है ना। और कसीर खुलवी हम किसे कहते हैं? बहुत सारे खलियात से अगर कोई जानदार बना है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कसीर खलवी। आपको याद रखना है। तो तीसरी जो खुसूसियात उसने जानदारों में जिसका मुशाहिदा किया वो है हुसूल ग़िज़ा, है ना। ग़िज़ा कैसे हासिल करते हैं? मोड ऑफ, अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं हम? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो तीसरी नंबर की खुसूसियात का आरिश विटेकर ने जानदारों में मुताला किया वो है हुसूले ग़िज़ा। आपको याद रखना है। यहां पर क्या देखा उसने? जानदार ये खुद कफील जानदारों को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। या गैर खुद कफील जानदारों को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है ना। खुद कफील जानदार हम किसे कहेंगे? जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। और गैर खुद कफील जानदार हम किसे कहेंगे? जो अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे जानदारों पर मुनहसर रहते हैं या फिर दूसरे जानदारों से अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं। ऐसे जानदारों को हम लोग क्या कहेंगे? गैर खुद कफील जानदार। तो उसने क्या किया? ग़िज़ा का उसूल या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मुशाहिदा जानदारों में किया और खुद कफील जानदारों को अलग किया। कहां से? गैर खुद कफील जानदार से। यह आपको याद रखना है। चौथी जो खुसूसियात का आर.एच. विटेकर ने जानदारों में मुशाहिदा किया वो था तर्ज़े ज़िंदगी। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तर्ज़े ज़िंदगी, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है लाइफस्टाइल। क्या कहा जाता है? लाइफस्टाइल। दुनिया में जानदार कैसे रहते हैं? फॉर एग्जाम्पल उनकी तर्ज़े ज़िंदगी कैसी, लाइफस्टाइल कैसी है? जानदार ये ग़िज़ा साज है, ग़िज़ा को बनाते हैं। ग़िज़ा साज को हम लोग क्या कहते हैं? अंग्रेजी में प्रोड्यूसर या फिर सार्फैन है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सार्फैन को कंज्यूमर या तज्जियाकार है। तज्जियाकार को हम लोग क्या कहते हैं? डीकंपोजर, है ना। ग़िज़ा साज ग़िज़ा को बनाने वाले हैं या फिर सार्फैन है, ग़िज़ा को हासिल करते हैं, जिसे हम सार्फैन कहते हैं कंज्यूमर, या तज्जियाकार है, डीकंपोजर है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तर्ज़े ज़िंदगी। ये चौथी खुसूसियात का मुशाहिदा आर.एच. विटेकर ने 5 अक़लीमी निज़ाम को पेश करते हुए जानदारों में किया। यह आपको याद रखना है। अब जो 5वीं खुसूसियात का मुशाहिदा आर.एच. विटेकर ने जानदारों में किया वो है अमले तौलीद। क्या है 5वीं खुसूसियात? अमले तौलीद। तो आपको याद रखना है अमले तौलीद, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? रिप्रोडक्शन। अब देखिए जानदारों में जिनसी तौलीद को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या गैर जिनसी तौलीद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसका उसने मुशाहिदा किया। जिन जानदारों में जिनसी तौलीद होती है उनको अलग किया और जिन जानदारों में जिनसी तौलीद होती है उनको अलग किया। तो इन 5 खुसूसियात की बिना पे आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 अक़लीमी निज़ाम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम, पेश किया। और आज भी वो 5 अक़लीमी निज़ाम पूरी दुनिया में काबिल कबूल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, उसको माना जाता है। यह आपको याद रखना है। अगले लेक्चर में हम लोग हर एक अक़लीम की खुसूसियात का मुताला करेंगे, उसकी जमातबंदी का मुशाहिदा करेंगे। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।